देखिए एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, नहीं बनिएगा तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम में आप एक बार देख कर जरूर जाइएगा, और बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास अब उतना समय नहीं है। आप कभी ना कभी किसी न किसी रूप से सभी चैप्टर को एक बार न एक बार जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप वही पढ़िए जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, एक किताब एक विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक किताब का विक्रय मूल्य यानी एसपी और क्रय मूल्य यानी सीपी का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए विक्रय मूल्य है 3 रुपया और क्रय मूल्य है 4 रुपया, यानी खरीदा 4 रुपया में, बेचा 3 रुपया में, तो हानि कितना हो गया, हानि हो गया 1 रुपया, 1 रुपया का। ठीक है, अब हमको बोले हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि हो गया प्रतिशत, हानि हमको बोला है निकालने के लिए, तो हानि हो गया 1 रुपया का। कितना प्रति क्रय मूल्य पर, खरीदा था तो 4 रुपया ना, अब बेच दिया 3 रुपया में, 1 रुपया का हानि हो गया, कितना हुआ था क्रय मूल्य पर, नीचे में क्रय मूल्य हो गया। अब प्रतिशत बोला है निकालने के लिए, हानि प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना कीजिएगा ना। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 25 बार में नहीं कट जाएगा, 25% का हानि नहीं हो गया, उनको हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी इस क्वेश्चन में रुपया का चर्चा नहीं किया है, तो रुपया जब ये चर्चा नहीं किया तो भाव किस हो गया। ठीक है, यानी 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 80 वस्तु। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50 वस्तुओं के बराबर है। यही ना बोला है क्वेश्चन, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए जितना भी 80 वस्तु खरीदा ना, उतना ही में 50 वस्तु बेच दिया, तो इसको लाभ कितना हो गया, 30 वस्तु लाभ हो गया। अब हमको बोल रहा है जो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत में बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बराबर आप निकालिए, क्या लाभ हो गया कितना का, 30 वस्तु का। रुपया का चर्चा नहीं किया, इसलिए रुपया का केस नहीं होगा, भाव का केस होगा। अब भाव केस हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकलता है, यानी एसपी पर, तो हो गया 50, 30/50 हुआ ना, भाव केस पर निकाल रहे हैं। तो अब प्रतिशत हमको बोला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो प्रतिशत हम लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 किलो से 1 किलो गया, 500 काटिएगा तो 20 बार में कर गया, 20 या 60% का लाभ नहीं हो गया ना। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि धीरे धीरे सब हमसे दूर होते गए, वक्त के आगे हम मजबूर होते गए, किस्मत में हमने ऐसी चोट खाई कि सिर्फ हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 रुपया कम है, तो वह धनराशि कितनी है रुपए में। देखिए किसी धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 12 में 24% हो गया 2 वर्ष के लिए। उसके बाद कहता है उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 10 या 30% हो गया 3 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, से 60 रुपया कम है, तो धनराशि कितनी है। देखिए प्रतिशत में कम कितना है, 6% का कम हुआ, जबकि कम कितना बोला है क्वेश्चन में, 60 रुपया का, इसलिए 100% बराबर 6 10 60, 110 1000 नहीं हो जाएगा। नहीं समझे आप, देखिए 6% बराबर 60, इसलिए 100% बराबर 60/6, प्रतिशत मतलब गुने 100 हुआ ना, 6 10 60, 110 1000। बिल्कुल सिंपल है। आप बेवजह घबराए रहते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में या एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, बिल्कुल यही लेवल का क्वेश्चन रहता है। आप रिवीजन करके नहीं जाते, इसलिए आप बौखने लगते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आरती के पास 4 पौधे हैं जिन पर ताजे फूल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधे पर ताजे फूल आए हैं, तो सभी 4 पौधे पर अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे। देखिए आरती के पास 4 पौधा है, ठीक है, और उसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे। ठीक है, दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधे ताजे फूल आए, तो सभी 4 पौधे पर अगली बार कब से कब फूल आएगा। देखिए इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो हो जाएगा 12। देखिए सप्ताह में होता है 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है ना, मंगलवार को खिलता है, बोला अगले दिन जल्द से जल्द 4 पौधे कब आ जाएगा। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर यानी शेष आ जाएगा 5 आया ना। अब मंगलवार में आप
आप मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सोम, हो जाएगा रविवार। रविवार को ना ताजे फूल सभी एक बार आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। अगला क्वेश्चन क्या करता है सो देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP, जिसको अंकित मूल्य बोला जाता है, 760 रुपया है और ऑफ सीजन में उसे 722 रुपया में यानी बेचा गया, 722 रुपया। तो छूट कितना हो गया? छूट कितना हो गया? 38 रुपया को हुआ ना। हमको बोला है प्रतिशत छूट बताइए, तो प्रतिशत छूट आप निकाला नहीं, तो छूट हो गया 38 रुपया। कितना पर? यही 60 रुपया पर, यानी MRP पर, यानी अंकित मूल्य पर 760 रुपया पर। अब प्रतिशत लाइएगा 100% से गुना करना ही होगा हर हाल में, ठीक है। 38 दूनी 76 यानी 20 बार में कटा। अब 20 इसको काटिएगा तो 5 बार में नहीं कट जाएगा, यानी प्रतिशत 5% का छूट हो गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है, नीरज को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 175 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% कम अंक मिले। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए थे? देखिए, नीरज को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, ठीक है, 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसको 675 अंक ही मिला, लेकिन उसको 675 अंक मिला, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे कहता है तो उसे जो उम्मीद की थी उसे 5% अंक कम मिले। देखिए कम अंक मिला कितना है, सो देखिए कम अंक मिला है 45 का, जबकि कम कितना हो गया 5% का। तो आप बोल रहा है क्या, तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए था? देखिए 5% का कम मिला, जबकि कम कितना का हुआ है 45 का, 45 अंक कम हुआ ना। 90% अंक अर्जित करने के लिए उसे कितना अंक चाहिए, यही बोला। तो 45/5 गुने 90, 45/5 गुने 90, 5 नमा 45, 9 नमा 810 अंक हुआ। क्वेश्चन में क्या कहता है सो पढ़िए, तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए था? तो 810 अंक अर्जित करना चाहिए था, 90% हो जाएगा। समझ गए ना आप। 16 आदमियों को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में 12 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? 16 आदमियों को यानी मेल को किसी इमारत को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहता है, उसी काम को पूरा करने में 12 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? किस काम को? इसी काम को 12 आदमी मिलकर करेगा तो कितना दिन में पूरा कर देगा? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। M से M गया, 4 तिया 12, यानी इसको काट दीजिए इसी, 12 दूनी 24, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दिन लगेगा, ठीक है। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि दुनिया में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रहमत कम मिलेंगे, कि दुनिया में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रहमत कम मिलेंगे। अरे जहाँ लोग छोड़ देंगे सारे साथ वहीं पर खड़े हम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, बहुत बवाल क्वेश्चन है। 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे लेती है, 9 मशीनें उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? 15 मशीन किसी काम को पूरा करने में 18 घंटे लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, 9 मशीन उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? 9 मशीन किस काम को? इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? नहीं बोला है, M से मशीन समझिएगा, ठीक है। M से M गया, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 घंटे लेगी। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि कितना सब्र हुआ करता था उस खत के जमाने में, अब तो 2 मिनट देरी से मैसेज की जवाब देने पर लोगों को शक होने लगता है। बात समझ रहे हैं आप। अगला, 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष है के स्थान पर 2 औरत सीता एवं मनीषा आ जाती है, तो सीता की आयु क्या है? 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष है। देखिए योग बराबर होता है एवरेज गुने एन, एवरेज हो गया 8, एन हो गया 3, 4 24 वर्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है, 2 व्यक्ति कौन होगा? सीता प्लस मनीषा, 2 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु हो गया कितना? 20 वर्ष और 24 वर्ष है, 20 वर्ष प्लस 24 वर्ष है, इसको जोड़िएगा तो 44 वर्ष हो गया, 44 वर्ष हो गया किसका? सीता और मनीषा का। तो कुल आयु हो गया दोनों का, कुल आयु सीता प्लस मनीषा का हो गया कितना? 44 और जोड़िएगा तो हो जाएगा 68 वर्ष। तो एवरेज एज निकालिए, हम औसत बोल रहा है, तो एवरेज एज निकालेंगे तो 68/2 से भाग देंगे तभी निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 ही आदमी, 2 ही से भाग देंगे, हो गया 34 वर्ष। अब हमको बोला है सीता का आयु बताने के लिए, तो सीता का आयु अब आप निकालिएगा तो टोटल आयु हो गया 68 वर्ष। ऐसे मनीषा का आयु दिया हुआ रहता तभी ना सीता का आयु निकलता, तो मनीषा का आयु इसमें दिया ही हुआ नहीं है, घटाइएगा तो घटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आर। यानी क्वेश्चन अधूरा है। नन अगर होता NONE तो मान लीजिए कि ऑप्शन में इसका आंसर कोई नहीं है, लेकिन डी आर हुआ इसका मतलब क्वेश्चन अधूरा है,
ठीक है। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे। देखिए आप MDH मसाला का नाम कभी सुने होंगे, ये फार्मूला है। तो MDH मसाला क्या हो जाएगा, M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2। अब इसका मान बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं। 15 आदमी मेंस हो गया आदमी, 15 आदमी 8 घंटे काम करता है, आवर्स हो गया घंटा, 8 घंटे काम करके एक दीवार को 10 दिनों में, डी हो गया दिन, 10 दिनों में पूरा करता है। किस दीवार को, एक दीवार को, यानी काट दिया हुआ है एक, ठीक है, बराबर दीजिए। उसके बाद कहता है अगला कहता है तो केवल 8 आदमी, M2 हो गया 8 आदमी। उसके बाद कितने घंटे प्रतिदिन काम करे उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे। कितने घंटे यानी दिन, कितने घंटे यानी दिन दिया हुआ है 10, घंटा को पूछ रहा है, घंटा नहीं दिया हुआ है। काम कितना है, एक दीवार है, ठीक है। अब देखिए 8 से 8 गया, 10 से 10 गया, यानी H2 बराबर हो जाएगा 15, यानी 15 घंटा काम करेगा ना तो काम को पूरा कर देगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम कितने दिनों में करेगा। 20 आदमी उस काम को, किस काम को, यही काम को 20 आदमी कितने दिनों में कर सकता है, दुगनी क्षमता वाला बोल रहा है। देखिए M से M गया, 20 से 20 गया, यानी 10 दिनों में कर देगा, ठीक है। तो हमको बोला दुगनी क्षमता वाले, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 दिन में कर देगा, क्योंकि क्षमता दुगना दिया हुआ था, ठीक है। देखिए कबीर जी ने क्या बोले थे कि तुम धोखा खा लेना पर किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला तो एक दिन समझ जाता है पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सो समझिएगा, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलो चावल की आवश्यकता है, उसे अप्रैल और मई के माह के लिए मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। किसी कैंटीन में 7 दिन के लिए 56 किलो चावल की आवश्यकता है, तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, 7 8 56, एक दिन के लिए 8 किलो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो अप्रैल और मई माह मिलाकर कुल कितने किलो चावल की आवश्यकता होगी। अप्रैल AP प्लस मई MAY, अप्रैल होता है 30 दिन का और मई होता है 31 दिन का, दोनों को जोड़िएगा तो 61 दिन हो गया। एक दिन के चावल की, एक दिन में 8 किलो चावल की आवश्यकता होती है, तो 61 दिन में कितना चावल की आवश्यकता हो जाएगी, 8 है 8 6 8 48 488 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। दोस्त एक शायर ने शायरी कहा था कि तुम नाराज नहीं हुआ करो, तुझे खुदा का वास्ता है, क्योंकि हम एक तेरा ही चेहरा देख करके तो हम हर गम को भुला देते हैं।